हमारा पूरा जीवन इसी बात के लिए है कि हम वो कर्म करें, हम वो विचार करें, हम वो बोलें, हम वो सुने, वो देखें जो हमारे प्रीतम की प्राप्ति करा सके, जो हमारे अनंत जन्मों से भटकने का कारण कामना, वासना, स्पृहा, तृष्णा, इनसे बचा सके। वही सुनना है, वही देखना है, वही बोलना है, वही चिंतन करना है, वही करना है, जिससे इस जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, हे भाई, मैं कुछ उपदेश कर रहा हूं, बहुत ध्यान पूर्वक सुनना, ये मेरी प्रार्थना है। श्रीपाद कह रहे हैं, रे लोका उपदिश्यतेति कृपया किंचिन्मया श्रूयताम् सर्वार्थान् सहसा द्रुतान् यदि महा आश्चर्यापिता निशथ निर्मर्याद विचित्र शक्तिभिरः स्वक्षंद खेलम सदा श्री वृंदावनमस्ति तद्ब्रज सकृदाधेश्वरी निर्भयम। हे समस्त लोकों के शरीरधारी प्राणियों, मैं कुछ उपदेश कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना है, ध्यान देकर सुनिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, कृपया किंचिन्मया श्रूयताम, थोड़ा ध्यान दे करके सुनिए, मैं आपको उपदेश कर रहा हूं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, क्या? सर्वार्थान सहसा द्रुतान यदि महाश्चर्या पिता निशथ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं। धर्म के द्वारा यदि अर्थ कमाया जाए तो उससे जो पवित्र कामनाएं होंगी, उन कामनाओं की पूर्ति होते ही हमें भोगों से वैराग्य हो जाएगा। शर्त है, धर्म के द्वारा कमाए हुए भोग सामग्री से, अर्थ से जो कामनाएं उत्पन्न होती है बड़ी पवित्र होती है। धर्मयुक्त कामनाओं का सेवन करने वाला मोक्ष पद का भागी होता है। यदि अधर्म से पैसा कमाया जाए, अधर्म से भोग सामग्री एकत्रित की जाए, तो उससे जो कामनाएं होती बड़ी अमंगल और अपवित्र होती है, और पूरे परिवार में विध्वंस बुद्धि प्रकट हो जाती है। विध्वंस बुद्धि, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, कलह, अशांति। ये जिन लोगों को भ्रम है कि हम घूस लेकर के, नाना प्रकार से अधर्म युक्त पैसा लेकर के बड़े अरबपति बन जाएंगे, बड़े सुखी हो जाएंगे, भ्रम में न रहें। हमारा पुरुषार्थ तभी सिद्ध होगा जब पहले धर्म युक्त होगा। हम सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए यदि विपरीत मार्ग में गए, अधर्माचरण करके धन कमाया, अधर्माचरण करके पद का दुरुपयोग किया, तो जो अधर्म से धन आएगा, सामग्री आएगी, वो अशांति, शोक, दुख पैदा करेगी। पक्का मानिए। एक जमींदार की बात करें, गुरु आश्रम में थे, पूर्व संन्यास आश्रम के पहले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य आश्रम में। वहां उन्होंने, अब लगभग 40 वर्ष पहले की बात होगी, बहुत महंगी गाड़ी ली। बड़े हर्ष मना रहे थे आश्रम में जब आए, नारियल फोड़ रहे हैं, लड्डू बट रहे हैं बड़े, और ये सब दूसरों का खून चूस चूस करके बड़ी गाड़ी ली थी। अकेला लड़का, वहां से ढूढ़ी घाट पड़ता है गंगा जी का, वहां किनारे पूजन आदि करने के लिए वहां भी जाने।
तो रास्ते में ही बैलेंस बिगड़ा गाड़ी का, वैसे खंडक में गिरी, किसी को चोट नहीं आई, वही अकेला लड़का पधार गया। 1 घंटे बाद खबर आई, हाहाकार मच गया। अधर्म का पैसा दूसरों को दुख देकर, जो खून चूसकर जैसे ऐसे जो धन एकत्रित करता है, वो परिवार विध्वंसक होता है। कहीं अधर्म के द्वारा कमाई से शांति, सुख, आनंद की अनुभूति हो सकती है? नहीं। श्रीपाद कह रहे हैं, ऐ शरीरधारियों, मैं उपदेश कर रहा हूं, आप कृपा करके मेरा थोड़ा उपदेश सुन लीजिए। ये पुरुषार्थ धर्म पहले है, फिर अर्थ है, फिर कामनाओं की पूर्ति, फिर मोक्ष पद की प्राप्ति। ये हमारा पुरुषार्थ है। यदि हम पहला ही गलत कर दिया, नींव ही गलत हो गई, तो पूरा महल गिर जाएगा। अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन सामग्री से अपवित्र अमंगलमयी कामनाएं उत्पन्न होती हैं और वो दुर्गति को प्राप्त होता है, मोक्ष को नहीं। धर्म के द्वारा कमाई हुई संपत्ति से पवित्र कामनाएं होती हैं, जो मोक्ष पद का अभिलाषी बनता है, मोक्ष पद का अधिकारी बनता है। अगर मोक्ष तक की चाह मिटा दे तो प्रेम की प्राप्ति हो जाए। श्रीपाद कह रहे हैं, तो निर्मर्याद विचित्र शक्ति विरहो स्वच्छंद खेलम सदा, श्री वृंदावनमस्ति तद्ब्रज सकृद राधेश्वरी निर्भयम। मेरी ईश्वरी श्री किशोरी जू सब पर बहुत करुणा करने वाली स्वभाव वाली है। हमारी स्वामिनी जू बहुत करुणामयी है। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। आप सोच नहीं सकते कितनी दया है हमारी स्वामिनी जी के हृदय में। दया ही दया की समुद्र है, करुणा की समुद्र है, कृपा की समुद्र है। और सामर्थ्य तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी श्री लालजू जिनके अधीन है, उनकी सामर्थ्य की महिमा क्या वर्णन करे। जो विविध शक्तियों के रूप में अपने अंश से प्रकाशित हैं, उन स्वामिनी जी की महिमा का क्या वर्णन करें। ऐसी स्वामिनी जी यहां विराजमान है। श्रीपाद करे, मैं उपदेश कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। यदि तुम निर्भय होना चाहते हो, परम सुखी होना चाहते हो, आनंद में मगन होना चाहते हो, आवागमन चक्र से मुक्त होना चाहते हो, तो एक बार वृंदावन आओ। यहां हमारी स्वामिनी जो विराजमान है, जिनका स्वभाव ही है करुणा में, दया में, वात्सल्य में। श्री वृंदावन मस्ति तद ब्रज, जो श्री वृंदावन धाम है, यहां एक बार आ जाओ, एक बार सत्संग सुनो बैठकर इस रज में। महारानी जी की कृपा होगी, आपका जीवन बदल जाएगा। जीवन बदल जाने का मतलब नहीं कि आप अरबपति बन जाएंगे। जीवन बदल जाने का मतलब है आप कुमार्ग से हट करके सतमार्ग में चल देंगे। और सतमार्ग में चलने वाला ही सुखी होता है, शांत होता है, आनंदित होता है, सद्गति को प्राप्त होता है। अहो वृंदारण्योज्ज्वल मदन गोपाल वदनोल लसच्चंद्रा लोका द्वत किमिहि लोका विरमत अयम मूर्धात्यद्धा शकल यल सिद्धा बुदयता मुपायानां पंचस्वपि च पुरुषार्थेषु परमः। हे मानवगण, श्री वृंदावन में मदन मोहन, मदन गोपाल उज्जवल प्रेम रस की वर्षा कर रहे हैं। ये ब्रजधाम प्रेम धाम है। इसमें भी श्रृंगार रस, महामाधुर्य रस ये बरसता रहता है।
अहंकार की छतरी लगाए हैं इसलिए भींज नहीं रहे। अहंकार ये देहाभिमान गलित हो जाए तो अभी प्रेम में भींज जाए। मदन गोपाल के सुंदर मुख चंद्र का अवलोकन करके यदि प्रेम रस में नहीं डूबे, वंचित रहे, तो तुमने मानव जीवन प्राप्त करके क्या लाभ ले लिया? प्रश्न है श्रीपाद का, यदि तुमने मानव जीवन में मदन गोपाल के मुख चंद्र की मुस्कुराहट नहीं देखी, तुमने क्या प्राप्त कर लिया? स्त्री, पुत्र, मकान, धन, संपत्ति, जहां तुम्हारी श्वास रुकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। अगर भगवत साक्षात्कार नहीं किया तो तुमने क्या किया मनुष्य जीवन में? सकल सुखों की फल स्वरूपा सुख प्राप्ति है पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम। प्रभु के लिए रोना, प्रभु के लिए तड़पना, प्रभु के लिए ही जीवन धारण करना। धन्य है जिनका जीवन प्रभु के लिए है। अपने लिए जीवन तो सब जी रहे हैं, प्रभु के लिए कौन जी रहा है? जो प्रभु के लिए जी रहा है धन्य है उसका जीवन। अपने लिए तो सब रो रहे हैं, प्रभु के लिए कौन रो रहा है? प्रभु के लिए कौन विकल हो रहा है? जो प्रभु के लिए रो रहा है, प्रभु के लिए विकल हो रहा है। ये मोबाइल भगवान ने सबके विचार ही बदल दिए। अंतर्मुख होकर प्रभु के चिंतन में डूबना अवसर ही नहीं। वो कुन 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 बजता रहता है, बहिर्मुख वृत्ति बनी रहती है, चिंतन का कोई गुंजाइश ही नहीं। जहां सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणी, जहां आदेश है महापुरुषों का कि अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख ना होने दिया जाए, अंतर्मुख, तो ये मोबाइल जिनके पास है वो बातें चाहे जितनी बनावे, विश्वास कीजिए अंतर्मुख होने का समय नहीं। हां, जो ऐसे प्रयोग करते हैं आवश्यकता के अनुसार प्रयोग, इसके बाद बंद, तो बात अलग है। नहीं, जो हर समय पूरी दृष्टि अंतर और बहिर्दृष्टि उसी में बनी रहती है। ये कैसी रचना की है माया ने भजन का अपहरण करने के लिए। थोड़ा सद्गुण रख दिए हैं, अगर सद्गुण न रखती तो कोई स्वीकार ही ना करे। इसलिए आवश्यक होता है फोन करना, आवश्यक होता है, बहुत से कार्य अब मोबाइल से होते हैं। हाँ ठीक है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वारी विकार। जैसे दूध पानी मिला करके रख दो तो हंस दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही गुण दोष में संसार की रचना हुई है, तो इससे गुण स्वीकार कर लो और दोषों का त्याग कर दो। बात भी मोबाइल से करो तो दो चार शब्द आवश्यक बोल दो, जो बोलना है कान पे लगा है, घूम रहे और में बढ़ता चला जा रहा है माया का प्रपंच। पूरी एकाग्रता कान में सुनने में और बोलने में, प्रभु का विस्मरण। और कहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो इधर उधर की बातें देखकर और मन मलिन। बहुत सावधान, माया भगवान की है, किसी और की नहीं। आप भगवान के हैं, किसी और के नहीं। दोनों को इस खेल में बराबर सामर्थ्य दिए भगवान ने। मम माया तो ममई वांशो। अब खेलो इस खेल में। आपको माया पर विजय प्राप्त करनी है। आपको इस संसार में रहते हुए जित संग दोषा होना है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का दोष आपके ऊपर सवार होकर भगवान से विमुख कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके हृदय की धारा अखंड रूप से प्रियालाल के स्मरण में जाए तब तो ठीक, नहीं तो नहीं ठीक है। तो हम उन उपासकों से प्रार्थना करते हैं जिनका भगवान की कृपा से परमार्थ लक्ष्य बन गया है। इस मोबाइल रूपी शत्रु से बचिए। बहुत सी इसमें
आत्मघाती वृत्तियां हैं, आत्मघाती। बहुत सावधानी की जरूरत है। हम उपासकों से प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रभु से मिलने के लिए चले तो आपको किससे फोन से बात करनी है। जिनको सेवाएं हैं तो गुरु कृपा से उनको बल मिला है, जिनको सेवाएं नहीं, आप कृपा करके मोबाइल अगर जरूरत भी हो तो छोटा वाला ले लीजिए। बहुत से ऐसे मनोरंजक सीरियल, दृश्य, बहुत से ऐसे फंसाने वाली बातें आती हैं जो आपको नष्ट कर देंगी। साधक उन्हीं से बचने के लिए तो एकांत सेवन करता है। मोबाइल पास है तो नष्ट कर देगा, बहुत सावधान। कोई बिरला ऐसा साधक होगा जो जित संग दोषा हो। भगवत प्राप्ति के लिए विषय भोग का चिंतन ये सबसे ज्यादा घातक बात है। और जब तक भगवान की कृपा से आनंद की अनुभूति नहीं होती तब तक मन विषयों में ही सुख खोजता है। निज सुख बिन मन होई की थीरा। जब तक आत्मानंद का अनुभव नहीं होता, परमात्म सुख नहीं मिलता, तो मन इन्हीं भोगों में जाता है। स्त्री शरीर, पुरुष शरीर, ये वस्तु वो वस्तु, इन्हीं में भागता है। अब हमारे को अवसर मिला कि हम इनको घसीट करके मन और इंद्रियों को प्रभु में लगाएं। बड़ा कठिन। एकांत केवल प्रभु के लिए, व्यवहार केवल प्रभु के लिए, तभी तो आप प्रभु के शरणागत माने जाएंगे। आपका व्यवहार तो व्यवहार है ही, एकांत भी प्रपंच है, तो क्या आप आत्मानंद लेंगे? फिर यही वृत्तियां भागेंगी संसार की तरफ। तो हे मानवगण, उज्जवल मदन गोपाल की मुस्कुराहट नहीं देखी तो क्या देखा? यार, जिंदगी में सब कुछ देख रहे हो, एक बार भगवान को भी तो देखने की इच्छा करो। जिसने इस जगत को बनाया वो कैसा है? जो हमारा अंशी है, हम जिनके अंश है, वो कैसा है? एक बार तो मन में लालसा जागृत करो। और उसके लिए भजन, जब तक भजन नहीं तब तक लालसा नहीं जागृत होगी। उत्तम भजन, उत्तम भजन, अन्य कोई कामना नहीं, एकमात्र केवल प्रभु की चाह। अति शीघ्र सफल हो जाओगे यदि वृंदावन आ गए हो, सत्संग मिला है, और एक लालसा जागृत कर लो, कब मैं प्रभु को देखूं, और फिर इस लालसा से भजन करो तो बहुत जल्दी, श्रीपाद कह रहे, बहुत जल्दी तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाए। भगवान जानते हैं हृदय की तड़पन को। किसी ने कहा कितना जप करें तो भगवत साक्षात्कार हो जाएगा? तो क्या जप की संख्या से भगवान को खरीदा जा सकता है क्या? क्या तप के द्वारा भगवान को खरीदा जा सकता है क्या? नहीं। संख्या की बात पूछो तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, एक बार जिन नाम ली शर्त है, हित सो होए अति दीन, प्रेम में भरकर अत्यंत दैन्यता पूर्वक एक बार जिसने पुकारा, ताको संग न छाणही, ध्रुव अपनों कर ली। दर्शन की तो बात जाने दो, कह रहे उनका संग नहीं छोड़ते, सदा सदा के लिए अपना लेते।